ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय संतोषी माता। माय की महिमा बड़ी न्यारी है। दोस्तों, शुक्रवार का पावन दिन संतोषी माता को समर्पित होता है। वह माता जो अपने भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और संताप को हर लेती है और उन्हें संतोष, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। संतोषी माता का व्रत करने वाला भक्त जब श्रद्धा और नियम से कथा सुनता है, गुड़ और चने का भोग अर्पित करता है और क्रोध व खट्टे पदार्थों से दूर रहता है, तब माता उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान सुख, पारिवारिक शांति, आर्थिक उन्नति और मन की शांति हेतु किया जाता है। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। संतोषी माता की यह पावन कथा न केवल भक्त के जीवन में संतोष और धैर्य का भाव लाती है, बल्कि यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो आइए भावपूर्वक सुनते हैं शुक्रवार के इस शुभ दिन की संतोषी माता की चमत्कारी व्रत कथा। इसके साथ ही आप श्रवण करेंगे शुक्रवार व्रत कथा और लक्ष्मी माता की कथा। तो दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपने पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली कि क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा। पत्नी ने हंसकर कहा कि ठीक है, देखने के बाद तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब दिखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराते रही। वह दिखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कि कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला कि हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला कि सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा कि काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा कि सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ पे दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 बरस में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरीली में पानी दिया जाता।
इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह यहाँ खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, लगातार नियम का पालन करना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटी है तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी कि माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आया है, रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आवेगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसके याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया कि पुत्र, तेरे घर वाली कष्ट उठा रही है। वह बोला कि हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं? वहाँ कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाए कि वहाँ मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी कि सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला,
दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र, बंधुओं, परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसके बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला कि देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सांझ या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वो हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा वो सामान खरीदने लगा। सभी काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझा बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। यहाँ वह रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में लकड़ी का बोझा उतारकर 3 आवाजें जोर से लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आ रहा है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ ऐसा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यही विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें लगाई कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आ रहा है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा कि बहू, तू ऐसा क्यों कहती है। तेरा मालिक ही तो आ रहा है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापरे में पानी मांगती है। वह बोला कि माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहाँ रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला कि बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले कि पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर में गई
और कहने लगी कि माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली कि पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली कि माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली कि ऐसी भूल भी कहीं होती है। यह बोली कि अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली कि पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा कि कहाँ गए थे? वह बोला कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका असरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई कि देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पीते बच्चों को गोद उतार दिया। इस पर उसके सास क्रोध में भरकर बोली कि अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रकोप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली कि माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। अब हम श्रवण करें लक्ष्मी माता की कथा। तो दोस्तों, काफी समय पुरानी बात है। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु जी की पूजा करता था। एक बार श्री हरि ने उसे ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थोपती है, उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर में लक्ष्मी जी उपले थापने वहां पे आ गई। ब्राह्मण ने उनसे उसके घर आने का निवेदन किया। यह सुनकर लक्ष्मी जी समझ गए कि यह सब विष्णु जी ने उसे करने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद लक्ष्मी जी का पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया।
तब से ही यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें माँ अन्नपूर्णा की एक छोटी सी कथा। तो दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न और जल समाप्त होने लगा तो जनमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को इस संकट से अवगत कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी समस्त ऋषियों और मुनियों के साथ कैलाश पर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए और इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। तत्पश्चात भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके उपरांत माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप ग्रहण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ले पृथ्वी वासियों में अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी हर्ष के साथ माता अन्नपूर्णा की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोले माँ अन्नपूर्णा की जय। दोस्तों, मानिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं हुआ था। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से क्यों नहीं ले आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को ले जाने की बात कही। उसके बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले कि बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसीलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन रुक जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने बोले कि बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज यहाँ भी जीत पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहाँ से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगा। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उसका सारा धन, आभूषण, वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुँचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे।